अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो जिंदगी के फैसले अपनी हालत देख कर लो। जो लोग दुनिया देखकर फैसले करते हैं वो कभी खुश नहीं रहते। कोई कुछ भी कहे, बस खुद को शांत रखो, क्योंकि चाहे सूरज की किरणें कितनी भी तेज हो, समंदर सूखा रहता है। एक ने शिकायत की, हे भगवान, मैंने बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया था, तुमने तूफान भेजा और मेरा घर टूट गया। ऊपर से आवाज आई, तुम्हारे घोंसले में एक सांप आया था तुम्हें खाने के लिए, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ जाओ। आपकी जिंदगी सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी परेशानियां आती हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे हमारा भगवान हमें इन मुश्किलों से बचाता है। अगर आपको लगे कि भगवान ने आपको परेशानी में डाला है तो भरोसा रखो कि वही आपको उस परेशानी से बाहर ले जाएगा। मन का दर्द कभी खत्म नहीं होता, इसलिए दूसरों को गाली देने में कोई फायदा नहीं है। सबसे आसान उपाय यह है कि अपना मन भगवान को समर्पित कर दो। जैसे ही आप भगवान से जुड़ोगे, आपको जीवन में खुशी, शांति, संयम, धैर्य, ताकत और प्यार मिलेगा। नई ऊर्जा की संतुष्टि और सही रास्ता जरूर शुरू होगा। हम ये तक महसूस नहीं करते कि हमारा मन कैसे दर्द से मुक्त हो जाता है। अगर भगवान आपको आपसे ज्यादा इंतजार करा रहे हो तो तैयार रहो, वो आपको आपकी मांग से कहीं ज्यादा देने वाले हैं। जैसे लोग किसी मृतक को कंधा देने को पुण्य समझते हैं, काश वे जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझते तो जिंदगी आसान हो जाती। इतना मत सोचो कि जिसने तुम्हें जिंदगी दी उसने तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ सोचा होगा। भले ही कल परेशानी से भरा हो, कल तुम्हारे हाथ में है। मन अंधा होता है, इसका अपना कोई ज्ञान नहीं होता। दिमाग कुछ भी नहीं जानता और ना ही ये तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। इसलिए अपने अंधे दिमाग की बातों पर चलकर महत्वपूर्ण कामों से बचो। रुक जाओ। तुम्हें हमेशा अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए, दिमाग से नहीं, क्योंकि अंधा दिमाग हमेशा तुम्हें महत्वपूर्ण काम करने से रोकता है। जब तुम अपनी बुद्धि से महत्वपूर्ण काम करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त बनना शुरू कर देगा। लेकिन अभी तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन बन चुका है, जो दिन ब दिन तुम्हें खराब कर रहा है। अपने मन की सोच को बाहर मत निकालो। जैसे कोई गुप्त मंत्र बचाकर रखते हैं, वैसे ही अपने बड़े लक्ष्य को अपने मन में सजो कर रखो। सारा काम करो और तब बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी परेशानियों से नहीं बल्कि दूसरों की तरक्की देखकर ज्यादा दुखी होते हैं। जब भी बड़ा कुछ हो, बड़े लक्ष्य के लिए उन बातों को सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बांटो जो अपनी जिंदगी में वही चीजें पाना चाहते हैं। क्या तुम्हारे पास उसे अपने अंदर संभालने की हिम्मत है? अगर कभी तुम्हारी आर्थिक हालत कमजोर हो जाए, कभी बड़ा नुकसान हो जाए, सब कुछ चोरी हो जाए या तबाह हो जाए, तो उस बात को अपने अंदर ही संभाल कर रखें और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के बारे में सहानुभूति पाने के लिए कभी भी ज्यादा दुख मत दिखाइए। क्योंकि याद रखिए, अंदर से आप कमजोर हो सकते हैं, लेकिन बाहर से पूरी ताकत दिखाना जरूरी है। अगर लोगों को पता चल गया कि आपकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है तो वो आपकी बातों से ही अपना फायदा उठाएंगे और आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, जिससे आप समय से पहले ही हार मान लेंगे। कुदरत का नियम है कि जिसके पास पैसा होता है वही पैसा पाता है, और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। तो जब आर्थिक हालत कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराओ और ज्यादा ताकत दिखाओ, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना तुम उनसे दिखाते हो। रोना बंद करो, औसत दर्जे को स्वीकार करना बंद करो, बीते हुए कल को लेकर दुखी होना बंद करो, जो नहीं है उसके लिए चिंता करना बंद करो कि कल क्या होगा इसकी फिक्र छोड़ दो। हमेशा एक बात याद रखना, सबसे पहले किसी भी दोस्त पर भरोसा मत करो। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफस्टाइल, जो लोग लगातार नकारात्मक कामों में लगे रहते हैं, चाहे उनकी हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो, आज नहीं तो कल वो जरूर तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। तुम्हारी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम खुद को नहीं बदलते। सच तुम्हारे सामने है। जो लोग खुलकर बोलते हैं और गुस्सा करते हैं, वे उन लोगों से लाख गुना बेहतर होते हैं जो तुम्हारे सामने कुछ कहते हैं और पीछे कुछ और। किसी के दर्द को समझने के लिए इंसानियत जरूरी है। कौवा बुलबुल की आवाज दबा सकता है, लेकिन आवाज खुद दबती नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान आलोचना करता है, कोई आदमी की बदनामी कर सकता है, लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर तुम अकेले हो तो इसे एक वरदान समझो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें खुद को सुधारने और अकेले रहने का थोड़ा और वक्त दिया है। सीखो खुश रहना, क्योंकि कोई भी तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। वक्त की अपनी आदत होती है, जो भी होता है बीत जाता है। एक सफल इंसान खुश भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन एक खुश इंसान जरूर सफल होता है।
किसी के साथ होना सबसे कीमती बात है। वो रिश्ता जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। जब तुम खुश हो तो भगवान को मत भूलना, और जब तुम उदास हो तो ईश्वर पर भरोसा रखो। जो तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं करते, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। अगर दुनिया में हर काम इंसान ही कर सकता तो मैं मौजूद ही नहीं होता। जहां तुम्हारे हुनर खत्म होते हैं, वहां मेरी यानी ईश्वर की शुरुआत होती है। बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये बच्चे नहीं, उनकी माँ देखभाल करती है कि हमें क्या देना है और क्या नहीं। ईश्वर खुद देखता है। चाहे झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, सच्चाई ही मंजिल तक पहुंचती है। लोग रंग बदलते हैं, बांसुरी बजाने वाला वक्त सोच बदल देता है। इंसान की जिंदगी एक खूबसूरत नौकर भी है और एक खतरनाक मालिक भी। इंसान की जिंदगी बस उसके कर्म होते हैं। जैसे कर्म करता है उसी तरह जिंदगी बनती है। जो कुछ भी किया है वो जरूर उजागर होगा, क्योंकि कर्म किसी की निजी जिंदगी नहीं होते। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है वही जिंदगी का असली मालिक होता है। सिर झुकाकर आगे बढ़ना, हार के बाद जीत का मजा ही कुछ और होता है। रोते हुए हंसने का मजा भी कुछ खास होता है। वरना तो हारना भी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद जीत का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करनी पड़ती है? नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने लग जाएं। जिंदगी एक बार ही नहीं आती, ये गलत है। मौत एक बार आती है, जिंदगी हर दिन आती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक बन जाओगे, कोई तुम्हें रुला नहीं सकेगा, भले कोई कहे। अगर कोई मांगे तो दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें मांगने वालों में नहीं, देने वालों में रखा है। याद रखना, अच्छे वक्त देखने के लिए तुम्हें बुरे वक्त को भी सहना पड़ता है। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि असली सेवा की कीमत तो सिर्फ भगवान देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे पाना चाहते हो, ना कि उस पर जो खो दिया है। खाने पीने से बड़ी कोई दान नहीं, और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। यही जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। दूसरों को मत बताओ। अगर तुम किसी को ज्यादा इज्जत और वक्त दोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझने लगेंगे। अगर तुम्हारे पीछे बातें हो रही हैं तो डरना मत, क्योंकि ये बस उनके बारे में है जो कुछ कहना चाहते हैं। याद रखो, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, तुम सिर्फ भीख मांगते हो। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचो, क्योंकि इंसान पहाड़ से नहीं, छोटे पत्थरों से लड़खड़ाता है। अपनी गलतियों को माने बिना तुम कभी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू करो, इज्जत और दौलत अपने आप आने लगेंगे। जो आदमी अहंकार में डूबा हुआ होता है, वो ना अपनी गलतियां देख पाता है और ना ही दूसरों की अच्छाई। जिंदगी में जितनी मुश्किलें आएंगी, तुम उतने ही मजबूत बनोगे, और जितना ज्यादा तुम मजबूत बनोगे, जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई झगड़े से नहीं लिया जा सकता, इसे लिया जा सकता है उस व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर। अगर बुरा करने का सोचो तो कल मार खाओगे, अगर अच्छा करने का सोचो तो आज ही कर डालो, बस कर डालो। हमारे साथ रहते हुए जो धोखा दे, उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता, और जो हमारे सामने बुरा बोले, उससे बड़ा दोस्त कोई नहीं हो सकता। याद रखना, जो साफ साफ बोलता है कड़वा है पर धोखेबाज नहीं। अपनी बुरी आदतें छोड़ दो। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक वो जो तुम्हें पसंद है हासिल करना, और दूसरा वो जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखना। चीजों की कीमत पाने से पहले होती है, और इंसान की कीमत देने के बाद कम हो जाती है। देने के बाद तुम्हें सिर्फ अपने मम्मी पापा का प्यार मुफ्त में मिलता है। दुनिया के बाकी हर रिश्ते के लिए तुम्हें कुछ न कुछ देना पड़ता है। किसी भी अपमान का जवाब इतना सम्मान से दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। जब तक तुम दूसरों को दोष ना दो, जितना हो सके सुनो और जितना हो सके कम बोलो। शायद इसलिए भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है। बार बार माफ कर दो, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार करो। किसी को अपनी जिंदगी में इतना अहम मत दो कि वो तुम्हारी मुस्कान छीन ले। अपनी जिंदगी की परेशानियां किसी से मत बांटो, क्योंकि 80% लोग उसकी परवाह नहीं करते। बाकी 20% लोग खुश होते हैं कि तुम्हें मुश्किलें हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी ये समस्याएं हो सकती हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोते नहीं हैं। हमेशा अपनी नजरें उस चीज पर रखो जो तुम पाना चाहते हो, ना कि जो खो दिया है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि चाहे हालात कितने भी खराब हों, वो बदल ही जाएंगे। वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है, लोग, रास्ते, एहसास और कभी कभी खुद हम भी। जो तुमने आज किया है वही तुम्हारे साथ भी होगा। यही तकदीर है।
नियम यह है कि अगर तुम किसी बड़े इंसान बनना चाहते हो तो किसी के लिए जरूरत नहीं, कमी बनो। जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो बस प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा उपहार है जिसे अमीर लोग भी मदद करके दे सकते हैं। ये वहीं फैलती है जहां इसकी जरूरत होती है। हमारी वजह से अगर कोई परेशान हो रहा है तो वहां से दूर चले जाना ही बेहतर है। रिश्तों से जुड़े रिश्ते फरिश्तों की देखरेख में होते हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश मत करो। कहा जाता है कि गलतियां तुम्हें पहले से बेहतर बना सकती हैं। तुम जितना धोखा, फरेब और पाप कर सकते हो उतना ही तुम भुगत भी सकते हो, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती, सबका हिसाब किताब होता है। अगर तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम उन जगहों पर भी चुप्पी साधे रहे जहां सच बोलना बहुत जरूरी था। प्यार तो मुफ्त होता है, इसके बावजूद ये इस धरती पर सबसे कीमती खुशी है। अब तक मैंने ये जाना है कि कुछ गहरे रिश्ते कमजोर लोगों के साथ होते हैं जो भरोसा खिलौने की तरह तोड़ देते हैं। इंद्रधनुष बारिश और धूप के मेल से बनता है, इसलिए ये खूबसूरत होता है। खुशी और दुख दोनों जिंदगी के लिए जरूरी हैं। इंसान तभी परेशान और तनाव में आता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस पल को बुरा मत कहो जो तुम्हें ठोकर देता है, उसे सराहो क्योंकि वही तुम्हें जीना सिखाता है। तुम्हारी सफलता में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें तुम प्यार करते हो। तुम्हारी मुश्किलों में वो लोग होते हैं जो तुमसे प्यार करते हैं। चमक वही होती है जो पहले सबसे ज्यादा बिखरी होती है। ये जिंदगी की हकीकत है और जंगल की भी। हर कोई हर पल खुश नहीं रहता। अगर तुम इसे संभाल नहीं पाते तो कोई ना कोई दूर हो जाएगा, कोई ना कोई दूरी बनाने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई मतलब लेकर तुम्हारे पास आएगा, और हजारों में सिर्फ एक दो ऐसे होंगे जो मुश्किल वक्त में भी तुम्हारा हाथ थामने की बहाना ढूंढेंगे। कुछ गलत फैसले और रिश्ते ही जिंदगी का असली मतलब सिखाते हैं। बस एक बात याद रखनी है, किसी की कमियों पर नहीं, अच्छाइयों पर नजर रखो। बिना वजह दूसरों की परवाह करना ही असली अच्छी शख्सियत की पहचान है। भगवान पर हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में कोई भी उतनी जल्दी हाँ नहीं कहता जितना भगवान कह देते हैं। वही इंसान सच्चा है जिसका मन शांत हो, जो बोलते और काम करते वक्त हमेशा ठंडा रहता हो। वही सच को पा चुका है और दुख दर्द से मुक्त हो गया है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जल जाता है। ठीक वैसे ही हमारा गुस्सा भी एक तीली की तरह होता है जो दूसरों को नष्ट करने से पहले खुद को ही खराब कर देता है। सिर्फ दो लोग समझदारी भरी बातें करते हैं, एक वो जो बड़े होते हैं और दूसरा वो जो बहुत कम उम्र में मुश्किल हालात का सामना कर चुके होते हैं। तुमने देखा होगा कि इस दुनिया में जुनून जैसा कोई आग नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई शिकारी नहीं और लालच जैसा कोई किनारा नहीं होता। जरूरत सिर्फ 4 चीजों की है, अच्छे बर्ताव की, साफ नीयत की, अच्छे दिल की और ईमानदारी। वो दिन आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। उसी दिन से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। ज्यादा उम्मीदें रखना छोड़ दो, मन की शांति फिर लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई उनकी दर्द को समझने वाला नहीं है। चाहे तुम अपनी दिल की बातें किसी से भी कहो, वो बस मजाक उड़ाएगा, क्योंकि वो वही है जो दूसरों के हक और खुशी छीन लेता है। उसकी खुशी की उम्र बहुत कम होती है। रिश्ते बनाए रखने के लिए सिर्फ महाभारत धोखे और छल से भरी हुई है। हमेशा वही काम करो जो सही हो, चाहे वो आसान हो या नहीं। गरीबी और मुश्किल हालात इंसान के अंदर से बदलाव लाने पर मजबूर करते हैं। जैसे तुम बोलते हो वैसे ही सुनना भी सीखो। भगवान को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाओ, क्योंकि भगवान ही एकमात्र है। जब पूरा जहां तुम्हें छोड़ दे तब भी कोई है जो हमारा साथ देता है। ऐसे लोगों से दोस्ती निभाओ जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें अपना जवाब समझते हैं और तुम्हारा ख्याल रखते हैं, जो तुम्हें अपना ही समझते हैं। ऐसा माहौल बनाओ जहां तुम घर जैसा महसूस करो। ऐसे लोग रखो जो तुम्हारी मदद करें और तुम्हें समझें। मरते वक्त कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, सिर्फ कर्म की गति तय करेगी कि तुम्हें किस दिशा में खींचा जाएगा। इंसान को जिंदगी की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य या भगवान की मर्जी जैसे बहाने बनाने चाहिए। अपने सही वक्त तक लगे रहो। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका अपना आत्मा और दिमाग है, जो अच्छी बातों की तारीफ करता है और बुरी बातों पर भौहें तानता है। तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। तो जो भी करो ध्यान रखो, इसे भगवान को लगातार समर्पित करते रहो। सेहत सबसे बड़ा तोहफा है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे मजबूत रिश्ता है। अगर तुम धोखा दोगे तो तुम्हें भी धोखा मिलेगा। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। सच्चाई के साथ जियो, हर पल तुम्हें शांति मिलेगी। क्यों रोजा सिर्फ खाने पीने तक सीमित रहे? लालच, नफरत, बदसलूकी, गुस्सा और गंदी सोच भी तो रोजे में शामिल हो जाते हैं। जब मन की ठान और शरीर की हिम्मत पूरी तरह किसी काम में लग जाए तो सफलता जरूर मिलती है।
कर्म किस्मत के दरवाजे पर सिर्फ पटकने से अच्छा है तूफान उठा दे, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। गुस्से में उलझन पैदा होती है, उलझन से दिमाग खराब होता है, जैसे ही दिमाग खराब होता है इंसान गिर जाता है। पानी अगर शिष्टाचार छोड़ दे तो तबाही होती है, बात अगर शिष्टाचार छोड़ दे तो बर्बादी होती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन किसी और के हाथों तुम्हें जरूर चुकाना पड़ेगा। ये कलयुग है, हमेशा तैयार रहो, ठहरो, पता नहीं कब मौसम और लोग बदल जाएं। भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरी तरफ देखोगे तो मैं भी तुम्हारी तरफ देखूंगा। मैं उसी एहसास के साथ तुम्हारे पास आऊंगा जिससे तुम मुझे याद करते हो। बदला लेने की सोचो मत, आराम से बैठो। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा किया है वही लोग उनके साथ भी वही करेंगे। इस दुनिया में जुनून जैसा कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई शिकारी नहीं है और लालच जैसा कोई किनारा नहीं है। खुश रहने का रास्ता सिर्फ खुशी है, एक ही रास्ता है। अगर तुम सही दिशा में हो तो चिंता मत करो, बस उस दिशा में चलते रहो। ऐसा करने से तुम जरूर अपना लक्ष्य हासिल कर लोगे। समय इस पूरी दुनिया में सबसे कीमती चीज है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो, वरना आखिर में तुम्हें सिर्फ पछतावा मिलेगा। अपनी जिंदगी में किसी से खुद की तुलना मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। अगर किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखो, डर एक संकेत है कि तुम्हारा काम वाकई बहादुरी से भरा हुआ है। जिनके सपने बड़े और शानदार होते हैं उनकी परीक्षाएं भी बड़ी होती हैं। हिम्मत भी कभी कभी हार जाती है, लेकिन जोश में झुकना उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकता। असली रुकावट तो आपके जूतों में पड़े छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। उन्हें फेंक दो। सिर्फ मरी हुई मछली पानी के बहाव को अपने साथ ले जाती है, जिंदा मछली खुद अपना रास्ता बनाती है। अपनी हिम्मत को मत बताओ कि तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी है, अपनी समस्या को बताओ कि हिम्मत कितनी बड़ी है। सफल वही नहीं जो अपने दुश्मनों को हराए, बल्कि सफल वही है जो अपनी इच्छाओं को जीत ले। तुमने अपने सपनों पर काम करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि किसी ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम कर सकते हो तो वो तुम्हारा सपना नहीं, बस एक छोटी सी ख्वाहिश है। उन लोगों की बातों को दिल पर मत लेना जो तुम्हें करीब से नहीं जानते। आगे बढ़ो और कुछ करो। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बनो। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारे अंदर एक बड़ा रहस्य छुपा है? वो है युद्ध। ये लड़ाई लगातार चलती रहती है। जब सारे शिष्य चुप थे तो गुरुजी ने कहा कि असल में हमारे अंदर सबसे बड़ी लड़ाई दो भेड़ियों के बीच होती है। एक काली भेड़ जो गुस्सा, जलन, अहंकार, दुख, गालियां, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलती है, और दूसरी सफेद भेड़ जो खुशी, प्यार, दया, अच्छे विचार और भलाई की भाषा बोलती है। इस लड़ाई की हलचल में हम उस शांति को भूल जाते हैं जो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है और उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरुजी ने कहा है कि हम में से कोई भी इस लड़ाई की आवाज से बचा हुआ है। ये लड़ाई मुझ में भी चल रही है और तुम्हारे अंदर भी। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी, इस लड़ाई में कौन जीतेगा? गुरुजी ने कहा, जीत उसी भेड़िए की होगी जिसे तुम खाना दोगे। खाना देना मतलब है कि हमारे पास उस भेड़िए की बातों पर ध्यान देने की ताकत है जिसे हम खिलाते हैं। अगर तुम ध्यान दोगे तो वो बड़ा और मजबूत हो जाएगा। इसलिए हमेशा गुस्से से पहले दया चुननी चाहिए, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता और ईर्ष्या से पहले भलाई को अपनाना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन अपने आप खुश होने लगता है। जैसे शरीर को आराम देने पर वो खुद ही ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर शराबे से आराम मिलता है तो वो खुद ही शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। म्यूजिक, धन्यवाद।